महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। ये देश में पहला राज्य है जो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को तवज्जो देने के लिए ये प्लान लाया गया है। इसका मुख्य मकसद है। सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है पीछे तक। माइक ऑन नहीं है। बिहार पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया है। और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। उसी के लिए ये आज निर्णय लिया गया है। और मैं डेवलपमेंट कमिश्नर से आग्रह करूँगा कि पूरा एक्सप्लेन करें। धन्यवाद सर। आ जाइए इधर। ठीक है सर, इधर आ जाइए। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, बिहार में लगातार सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम किया गया है सरकार में। और 2019 में आप सभी अवगत हैं, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के तहत सभी सरकारी भवनों में आप लोग अवगत होंगे, ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया था। और अब तक 12,000 से ज्यादा सरकारी भवनों में ये लगाया जा चुका है। पूरे राज्य में आज के दिन में, जिसको हम घरेलू डोमेस्टिक कंज्यूमर कहते हैं बिजली में, 1,86,60,000 है टोटल कंज्यूमर इन दिस कैटेगरी इन बिहार। इसमें से 1,67,94,000 ये लोग कंज्यूम करते हैं 125 यूनिट तक बिजली। मतलब टोटल डोमेस्टिक कंज्यूमर के 90% लोग 125 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। तो आज जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय हुआ है उसके तहत आप अवगत हैं, पूर्व से मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना लागू है। उसके तहत हम लोग अनुदान देते हैं। आप लोगों के भी बिजली बिल में अगर आप पीछे अपने बिल को देखेंगे तो लाल रंग से लिखा हुआ रहता है कि सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है। इसको अब विस्तारित करते हुए अनुदान की योजना को पूरा 125 यूनिट, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, 100% अनुदान सरकार देगी। और हम लोग इसके बदले यह उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन्हें 1.1 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है अपने छत पर हो, कॉमन प्लेस पर हो, उसको 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में लगाना है। इसीलिए वो वर्ड माननीय मंत्री महोदय के द्वारा प्रोत्साहन इस्तेमाल किया गया है। और जो कुटीर ज्योति श्रेणी में लोग आते हैं, ये डिटेल कैटेगरी वाइज मैं श्री मनोज जी से, सचिव ऊर्जा और सीएमडी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से अनुरोध करूंगा, मेरे बाद वो आपको अभी बता देंगे। इन लोगों को इस कार्य के लिए 100% अनुदान सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो सोलर भी जो कुटीर ज्योति में लोग लगाएंगे उस राशि का भी वहन राज्य सरकार करेगी। तो ओवरऑल जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यह उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार एक निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित करेगा।
एक तरफ 125 यूनिट तक लोगों को 100% अनुदान हो गया और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुख्यतः आज यह स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये इसका असर हर परिवार, हर घर, हर डोमेस्टिक कंज्यूमर को मिलेगा लाभ इसका। और मैं तो इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से ऊर्जा परिवार से पुराना संबंध मेरा रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी कंज्यूमर्स से कि ये लागू हो जाएगा 1 अगस्त से। मतलब जुलाई माह का जो बिल बनेगा कंपनी में, जो अगस्त में हम लोग देंगे, उसमें जिनका 125 यूनिट होगा उसका 0 बिल होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी जो कंज्यूमर्स हैं डोमेस्टिक, शहर वाले भी इसका लाभ उठाएं और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सब लोग आगे बढ़ें। और ये अक्षय ऊर्जा है, दिस इज द रियल एनर्जी। मैं मनोज से अनुरोध करूंगा कि इसको फर्दर कैटेगरी वाइज आपको बता देंगे। जैसा कि विकास आयुक्त महोदय ने अभी आपको बताया योजना के बारे में विस्तार से, हमारे राज्य में जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो घरेलू परिवार हैं जो कि विद्युत संबंध लिए हुए हैं, उनकी कुल संख्या 1,86,00,000 है। उनमें से 58,89,000 परिवार हैं जो कुटीर ज्योति के हैं, यानी वो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं, जिनको विद्युत में हम लोग कुटीर ज्योति उपभोक्ता कहते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया विकास आयुक्त महोदय ने कि उन सभी के घरों पर जो रूफटॉप लगाने का खर्चा आएगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा जो लगभग 1,17,00,000 अन्य घरेलू परिवार बच जाते हैं, उनको भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए अलग से दिशा निर्देश ऊर्जा विभाग निर्गत करेगा। और इसके संबंध में जो एक चीज और स्पष्ट करनी है, जो कि विकास आयुक्त महोदय ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि ये जो लाभ है ये जुलाई की खपत से ही मिल रहा है, क्योंकि बिल अगले महीने आता है, इसलिए वो अगस्त के बिल में रिफ्लेक्ट करेगा। जिनका 125 यूनिट तक खर्च होगा उनका 0 बिल आएगा, और जिनका 125 यूनिट से ज्यादा होगा उनके टोटल खर्च में से 125 यूनिट घटाकर बची हुई यूनिट पर जो पहले से सब्सिडाइज्ड रेट हम लोगों का है उसी पे देना है। कई राज्यों में व्यवस्था है कि आपको जो लिमिट है उसके बियॉन्ड आप खर्च करते हैं तो पूरा व्यय करना पड़ता है। बिहार में राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि आपका जो खपत है उसमें से 125 यूनिट तो आपकी जो है निःशुल्क है, उसके पश्चात जो आपका खर्चा है, जैसे मान लीजिए 150 यूनिट खर्चा है, तो 25 यूनिट पर आप जिस कैटेगरी के कंज्यूमर हैं उस कैटेगरी का जो पुराना सब्सिडाइज्ड रेट मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना में आपको रेट फिक्स था, उसी रेट से देना है आपको। तो ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा यह है कि सभी जो परिवार हैं राज्य के, सभी इससे कवर हो रहे हैं, क्योंकि घरेलू परिवार का हिस्सा सब कोई होते हैं, तो जितने भी घरेलू परिवार हैं 1,86,00,000 सभी कवर हो रहे हैं। कहीं नंबर को लेके ये कंफ्यूजन ना रहे किसी को कि कोई परिवार छूट रहा है, कोई भी परिवार छूट नहीं रहा है इस योजना के तहत। और इस जो राज्य में सोलर को प्रोत्साहन करने के लिए ही ये योजना लाई गई, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सभी को भी बताया। उसके लिए जो राशि की व्यवस्था है वो कर ली गई है। इसमें जो कुटीर ज्योति के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके घरों पर जो हम लोगों को पूरा सोलराइज करने का पैसा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसके 2 पार्ट हैं। आप सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें 1 किलोवाट का जो लगभग खर्चा है वो 60,000 के आसपास आता है। 33,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से, और जो 27,000 है उसका वहन राज्य सरकार करेगी। इसमें कुल खर्चा आएगा लगभग 16,000 करोड़ का। मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि राज्य सरकार हर साल कुटीर ज्योति के जो कंज्यूमर हैं हमारे, उनको लगभग 8,000 करोड़ सब्सिडी देती है। तो ये हमारे 2 साल के सब्सिडी के पैसे से ही कवर हो जाएगा। उसके पश्चात हमको इसमें अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मोटा मोटा विकास आयुक्त महोदय ने पूरा विस्तृत आपको बता दिया, जो उसके राशि और टेक्निकल एस्पेक्ट थे, और एक जो एक वेरीफाई करना था कि सारे परिवार इससे कवर्ड है, मैंने बता दिया। धन्यवाद। बारी बारी कृपया करें। जो सब मीटर है, जो सब मीटर लगता है, किसी के मकान में किराएदार है तो वो सब मीटर लगाए हुए उसको
विधिवत कंज्यूमर है वो सबको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि मीटर एक आदमी ले लिया, मकान मालिक का मीटर हो गया, और वो क्या क्या हर किरदार को अलग अलग मीटर दे दिया, सब मीटर भाई देखिए, जो सुनिए, कंज्यूमर एक है, मकान मालिक, तो हमारे विधिवत कंज्यूमर वही है ना, तो हम विधिवत कंज्यूमर को सब्सिडी देंगे। अब पीछे कोई सबलेटिंग कर दे उसके लिए नहीं हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। ये स्मार्ट मीटर वाले पे मैं क्लेरिफाई कर दूं। जो प्रश्न है आपका कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता हैं उन्होंने अपने इस महीने का बिल जमा कर दिया होगा। अरे मैं कृपया शांत रहे, उनका प्रश्न है ये, बहुत कई कॉर्नर से एक प्रश्न आ सकता है। उनको अगले महीने इसके अगेंस्ट क्रेडिट दे दी जाएगी, ठीक है। यदि नए कंज्यूमर की संख्या बढ़ी तो विभाग वो तो इंक्लूड होगा ही ना। नए कंज्यूमर तो वैसे भी हमारे यहाँ हर महीने लगातार बढ़ रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, सुनिए, सैद्धांतिक रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, आगे भी जो कंज्यूमर बनेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। वो जो आप कह रहे हैं इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? ये तो अनवरत प्रक्रिया है। लोग नए घर बनाते हैं, नए कंज्यूमर्स आएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। कनेक्टेड होगा या ऑफ ग्रिड होगा? नहीं, जो भी नए रूफटॉप लगेंगे वो ग्रिड कनेक्टेड ही होंगे। प्रश्न अपना पूरा पूछिए। कृषि को तो ऑलरेडी हम लोग जो है 90% अनुदान दे रहे हैं, और जो कृषक हैं वो भी तो घरेलू परिवार का हिस्सा हैं, तो वो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर के रूप में तो 125 का बेनिफिट ले रहे हैं। कृषि में भी ऑलरेडी कृषि के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको हम लोग 90% से ज्यादा सब्सिडी अभी दे रहे हैं। सर 125 यूनिट पर फिक्स चार्ज लगेगा या नहीं? एक मिनट, वो प्रश्न भी अच्छा है सर कि 125 यूनिट तक कंजम्पशन होगा, उसमें समस्त शुल्क जो है माफ है, कोई फिक्स चार्ज नहीं है, कोई एनर्जी चार्ज नहीं है। सर 2 दिन पहले जब बात हो रही थी कि सरकार बिजली फ्री करने जा रही है तो विभाग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया था। कोई बात नहीं, आप खुद कई बार बोल चुके हैं कि मुफ्त में बिजली नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गई सरकार में? कब कहा गया अच्छा नहीं किया जाएगा? जब कैबिनेट नहीं, आज भी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं है। कंज्यूमर को 19,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का सब्सिडी में उसको सस्ती मामले में आ रहा सब्सिडाइज बिजली, हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में मुफ्त हुआ। विपक्ष ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग का नजर किया गया, हम लोग का नजर करके सरकार ने बिजली दिया। कौन लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर 4 मीटर होगा तो क्या ये लाभ मिलेगा? क्या? जी फिर से बोलिए कृपया। एक व्यक्ति के नाम पर 2 मीटर 3 मीटर होता है, घर में कनेक्शन लिए रहता है, तो उसको लाभ मिलेगा? एक व्यक्ति का एक ही कनेक्शन जो है होता है वैलिड, उसको वो जो घरेलू कंज्यूमर के रूप में वो एक ही कनेक्शन ले सकता है। बाकी हो सकता है वो कमर्शियल कनेक्शन लिया होगा, कोई काम धंधा कर रहा हो, तो कमर्शियल कनेक्शन को तो हम लोग इसका लाभ दे भी नहीं रहे हैं। ये डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रश्न ये है कि एक परिवार में 4 भाई हैं, 4 कनेक्शन, क्या उसका लाभ मिलेगा? अरे तो आप एक व्यक्ति का एक नाम क्यों बोल रहे हैं? अलग अलग सीए नंबर होगा ऐसा बोलिए ना। एक व्यक्ति के 4 भाई हैं तो चारों ने अलग अलग सीए नंबर से ले रखा होगा, वो तो वैलिड कंज्यूमर है। चलिए, ठीक है, अभी जवाब दे चुका हूँ मैं, क्रेडिट मिल जाएगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त